मीडिया मीडिया गोदी मीडिया। आज ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि ये मीडिया गोदी मीडिया क्यों है, यह सच और झूठ को मिक्स करके न्यूज़ क्यों बनाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बायस्ड न्यूज़ चैनल किस प्रकार लोगों का माइंड वॉश करते हैं, कैसे अपने व्यूज़ इकट्ठा करते हैं। बंगाल के मुजफ्फराबाद की घटना है। एक मुस्लिम भीड़ ने, जो कि वक्फ बिल का विरोध कर रही थी, अचानक से उग्र होती है और हिंदुओं के घरों पर पथराव करती है, उनको पीटती है। एक हिंदू सपोर्टेड न्यूज़ चैनल इस बात को कैसे दिखाएगा। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र का देश है, यह संविधान से चलेगा। एक भीड़ उग्र हो जाती है और हिंदुओं को मारती है, क्या यह एक लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? आपका धर्म आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दूसरे धर्म का जीना हराम कर देंगे। ये गजबाए हिंद है, ये दूसरे धर्म के ऊपर प्रताड़ना है, मुस्लिमों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वही एक मुस्लिम सपोर्टेड चैनल होगा, वो इसी घटना को कैसे दिखाता है। मुर्शिदाबाद में जो भी घटना हुई है वह दुखद है, लेकिन सरकार को समझनी पड़ेगी कि जो काले कानून आप मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं उसके लिए मुसलमानों से भी पूछ लिया जाए। उनके हितों की आप अवहेलना कर रहे हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों के लिए इस देश में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। इसी डर में आकर एक मुस्लिम भीड़ उग्र हो जाती है। आखिरकार वो कौन से कारण है जिसके कारण एक मुस्लिम भीड़ उग्र हो जाती है? लोग पागल तो नहीं हैं, उनको किसी ने उकसाया होगा, उनको डर दिखाया जाता है। लोग बचने के लिए इस तरह की उग्रता अपनाते हैं। दोनों एक तरीके से अपनी बातें रखते ही हैं, लेकिन सही बातें दिखाने की बजाय लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं। इस तरीके से न्यूज़ चैनल अपना दर्शक वर्ग सेट करते हैं और जहां से उनको अच्छे खासे पैसे आते हैं। इसी चीज़ को वो 10 बार दिखाएंगे और लोग इसको 10 बार देखेंगे, क्योंकि जिसको भी लग रहा होगा ये मेरे पसंद की चीज़ है, वो इसको 10 बार देखना पसंद करेगा। एक समय था जब सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। फिर समय के साथ चैनल्स की बाढ़ आ गई और उसी के साथ न्यूज़ चैनलों की भी बाढ़ आ गई। अब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स 24 घंटे न्यूज़ दिखा रहे हैं। अब ये इतने सारे न्यूज़ दिखाते हैं जितने न्यूज़ होते भी नहीं हैं, तो ये इतने सारे न्यूज़ कैसे दिखाएंगे? कोई भी छोटी बात को तेल का ताड़ बनाते हैं। अब समस्या ये भी है कि न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारी है। तो कोई आपका न्यूज़ चैनल ही क्यों देखेगा? और इसका आंसर है मसाला परोसना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि व्यक्ति अपने पसंद की बातें बहुत गौर से सुनता है और न्यूज़ चैनल इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। उनको अब सच झूठ दिखाने की बजाय बस सबसे पहले इसी बात को ध्यान देना होता है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। किसी एक दर्शक वर्ग को टारगेट करते हैं, उसके पसंद की चीज़ें दिखाते हैं और हमारा दर्शक वर्ग पूरा हो गया। अब वो उसी न्यूज़ को 14 बार बदल बदल कर कुछ अलग तरीके से, जैसे लोग पहले मुर्गे लड़ाते थे अब आदमी को लड़ाते हैं, तो इस तरीके से नया टाइप का मसाला परोसने की कोशिश करते हैं। विवाद नहीं होता है तो ये कुछ भी नैरेटिव करते हैं और उस विवाद को बढ़ावा देते हैं, तभी तो इनके दर्शक इनको देखेंगे। मान लीजिए किसी एक ईमानदार व्यक्ति ने एक न्यूज़ चैनल शुरू किया, वो चाहता है कि सबको सच्चाई पता चले। अब वो सारी घटनाओं का सही विश्लेषण करता है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन आप जो न्यूज़ बता रहे हैं उनमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती है, बिजनेसमैन के घराने होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होती है, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, यानी कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी होते हैं। किसी पार्टी में इतने सारे सांसद, विधायक और नेता वगैरह होते हैं, उनके परिवार में लाखों लोग होते हैं और सारे व्यक्ति सही तो नहीं हो सकते। अगर किसी ने भी एक गलती की, कोई किसी केस में फंसा, किसी अपराध में फंसा है, तो न्यूज़ चैनल वाले उसको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करें
तो उस पार्टी की छवि खराब होती है। वो पार्टी कभी नहीं चाहेगा कि आप उस चीज़ को उस तरीके से दिखाएं। तब उसके पास जो कुछ भी होगा उससे आपको दबाने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास गुंडे हैं तो गुंडे भेजेगा, माफिया भेजेगा, आपको मारने की धमकी देगा, आपके परिवार को किडनैप करने की धमकी देगा, आपका न्यूज़ चैनल तोड़ देगा, किसी सीबीआई या ईडी के छापेमारी में आपको फंसवा देगा। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो पैसे ऑफर करेगा ताकि आप उस तरह की न्यूज़ दिखाने से बचें और उसके पार्टी की छवि खराब होने से बच जाए। लेकिन आप नहीं मानते हैं, आप सच्चाई को दिखाना पसंद करते हैं। आपने सच्चाई दिखा दी, ये परिणाम आप भुगतिए। अब बचाने कौन आएगा? यह आम जनता जो आपको सच्चाई का पुतला समझती है, वो घर से निकलकर आपको बचाने की कोशिश तो नहीं करेगी। वहीं आपके प्रतिस्पर्धी न्यूज़ चैनल पैसे लेते हैं या फिर गुंडों के डर से उस न्यूज़ को, चलिए मान लीजिए कि किसी घटना पे आपने दोनों पक्षों की गलतियां बता दी। दोनों पक्षों में थोड़ी थोड़ी गलती होती है तभी विवाद होते हैं। अब ये बताइए कि आपका मीडिया कौन देखेगा? आपके व्यूज़ कहाँ से होंगे? दोनों तरफ के लोग आपको गाली देकर चले जाएंगे और आइंदा से आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे। वहीं एक दूसरा चैनल है जो किसी एक पक्ष को बिल्कुल बचा लेता है, दूसरे पक्ष को दोषी करार देता है। एक पक्ष उसका परमानेंट व्यूवर्स हो जाएगा। परमानेंट व्यूवर्स इट मीन्स कि कुछ 1 करोड़ लोग उसके व्यूवर्स बन जाएंगे उसी समय से। वो हर बार उनको बचाएगा, उनकी गलतियों को छुपाएगा, पर्दा डालेगा। तो एक चीज़ बताओ, कोई न्यूज़ चैनल टीआरपी से चलता है, पैसों से चलता है कि सच्चाई से चलता है? सच आप देखना नहीं चाहते, आप अपने पसंद की चीज़ें सुनना चाहते हैं और एक तरफा बात की जाए, सेंसेशनल बना के बात की जाए तो आप उसको देखते हैं, उसको पैसे मिलते हैं, उसको व्यूज़ मिलते हैं। तो मीडिया चैनल आपको सच्चाई क्यों दिखाएगी? वो एक तरफा बातें क्यों नहीं करेगी? कोई भी मीडिया चैनल्स हो या यूट्यूबर हो, सभी पैसा कमाना चाहते हैं। आज कई सारे यूट्यूबर्स खुद को मीडिया चैनल्स बोलते हैं। वो ही न्यूज़ बनाते हैं और न्यूज़ दिखाते हैं, लोग उनको देखते भी हैं। एक चीज़ बताओ, कोई व्यक्ति यूट्यूब पर न्यूज़ दिखाने के लिए आएगा या पैसे कमाने के लिए आएगा? मेरा मानना है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स पैसे कमाने के लिए ही यूट्यूब पर आते हैं। यूट्यूबर को मैं तभी न्यूज़ दिखाने वाला चैनल मान सकता हूँ अगर वो एड्स ना दिखाता हो। है कोई चैनल जो बिना एड्स के न्यूज़ दिखाता? संभव ही नहीं, उसको पैसे ही नहीं आएंगे। वो किसी चीज़ का प्रचार नहीं करेगा, कोई एड्स नहीं दिखाएगा तो उसको पैसे नहीं आएंगे। सबको व्यूज और पैसे चाहिए। अगर आप न्यूज़ चैनल हैं, पक्षपात नहीं दिखाते हैं, बिना एड्स के दिखाइए, बिना किसी कोर्स को बेचे हुए सिर्फ न्यूज़ चलाइए, है दम तो चला के दिखाइए। लोगों को इंगेज करना है, मसाला परोसना है, सही गलत की परवाह किए बगैर न्यूज़ को ऐसे बनाना है कि वह लोगों को इंगेज करे, लोगों की पसंद की बातें करें, तभी तो न्यूज़ चैनल चलेगा। इसलिए यह मीडिया चैनल बायस्ड है। सब पैसों का खेल है। मीडिया सच या झूठ के लिए नहीं, पैसों के लिए काम करती है। अगर कोई यूट्यूब चैनल न्यूज़ दिखाता है तो वो शुरुआत में सच दिखाने की ही कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी भी वीडियो में उसका एक पक्ष की ओर झुकाव होने लगा तो उस पक्ष के लोग आकर उसको निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, उसको बढ़िया पत्रकार बताते हैं, उस यूट्यूब चैनल की वाहवाही करते हैं। यूट्यूब चैनल वाला जब उन कमेंट्स को देखता है तो कहीं ना कहीं उस विशेष वर्ग के लिए वो झुकाव महसूस करता है। वो अगली बार से उस विशेष वर्ग के लिए नकारात्मक वीडियो बनाने से बचेगा और धीरे धीरे वही उसका दर्शक वर्ग हो जाएगा, वही उसके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भावनाओं के विरोध में कोई सच क्यों दिखाना चाहेगा? पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात है, आते रहें, आपकी लड़ाई है, आप जानो।
रियली में किसी को सच झूठ से कोई मतलब नहीं है। वो रास्ते जिससे पैसे आते हों बस वो करना है। मान लीजिए किसी आदमी से कोई गलती हो जाती है, वह आदमी अपनी गलती मान भी रहा होता है, लेकिन वो मीडिया चैनल आएगी, बताएगी, अरे तू गलती क्यों मान रहा है, मैं तुझे बताता हूँ कि तर्क क्या देना है, तुम लड़ने लगो। फिर वो अलग अलग तरीके से उस घटनाओं का वर्णन करेगा, उसके पक्ष अविपक्ष दोनों के बारे में सोचेगा, उस व्यक्ति के लिए पक्ष तैयार करेगा। वो व्यक्ति आइंदा से वो YouTube चैनल क्यों नहीं देखे? उस YouTube चैनल को दर्शक मिल जाता है, उसको पैसे आ रहे हैं, बस हो गया खेला। यूपीएससी में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि इस घटना के संदर्भ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष रखें। यह सामान्य सी बात है, आप थोड़े से भी बुद्धिमान हैं तो किसी भी घटना के संबंध में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष रख सकते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छे पक्ष को दिखाना चाहते हैं या बुरे पक्ष को। आप कोई भी एक पक्ष चुन लीजिए, थोड़े से मसाला ऐड कीजिए, आपका YouTube चैनल तैयार है और अच्छा दर्शक वर्ग मिलेगा। किसी भी यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, उसमें एक खास जाति से या किसी खास धर्म समुदाय से अगर कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स, इसका मतलब वो बायस्ड है, वो आगे से फिर उसी वर्ग विशेष के लिए वीडियोस बनाएगा। जो भी न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल सबसे टॉप पर चल रहे हैं, उन सबको देखिए, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हैं। चाहे वो रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो, रूबिका लियाकत हो, अर्नव गोस्वामी हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं बायस्ड ही हैं। बायस्ड होने से ही पैसे आ रहे हैं। जो मीडिया चैनल्स हिंदू पक्ष की बातें करता है वह मुसलमान पक्ष के हित की बात कभी कर ही नहीं सकता, और जो मीडिया चैनल्स मुसलमान पक्ष के हित की बात करता है वो कभी भी हिंदू पक्ष की बात कर ही नहीं सकता। आप इनके YouTube चैनल्स उठाकर देख सकते हैं, सभी एक तरफा बयान ही देते हैं, एक तरफा वीडियो ही बनाते हैं। न्यूज़ चैनल बायस्ड नहीं है, जनता बायस्ड है। वो एक तरफा न्यूज़ सुनना चाहती है, वो अपने पसंद की बातें सुनना चाहती है। गोदी मीडिया बाद में बनती है, उसके पहले गोदी जनता है। आप अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं, सबके अपने एजेंडे हैं। आपको सही गलत से मतलब नहीं है, आपको बस अपने पसंद की बातों से मतलब है।